अगर कभी आप अपनी जिंदगी को और उसको जीने के तरीके को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि आप कुछ बाध्यकारी भावनाओं के वश में हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ भावनाएं आपके ऊपर शासन करती है। उदाहरण के तौर पर किसी खास दिन या किसी विशेष अवसर पर आप चाहते हैं कि आप शांत रहे, लेकिन उस दिन क्रोध आपके ऊपर हावी हो जाता है। आपको उस दिन बिना किसी कारण बात बात पर गुस्सा आता है। गुस्से का लेना देना न किसी चीज से होता है न किसी व्यक्ति से होता है। ये एक भावना है जिसने आपको विवश कर दिया है। अब जो भी आपके पास आसपास होता है वह इसका शिकार हो जाता है। दरअसल आपकी इस भावना को किसी की जरूरत नहीं होती। पेड़ों पर भी आप गुस्सा कर सकते हैं। लोग पूरी जिंदगी इन चीजों को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता है। मन का जो काम करने का तरीका है वह कार्मिक तत्वों से निर्धारित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मन बस एक ढेर है, एक संग्रह है। जिस भी तरह का संग्रह आपके पास होगा, मन उसी तरह से काम करेगा। जिस तरह का संग्रह हमारे भीतर मौजूद है, उसकी वजह से हमारे अंदर कुछ बाध्यताएं बन जाती है। अगर कोई इन बाध्यताओं से परे जाना चाहता है तो उसे चेतनता के एक अलग स्तर तक उठना पड़ेगा, जहां वो इन बाध्यताओं से मुक्ति पालेगा। या दूसरा तरीका यह है कि उसे अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करना पड़ेगा। चेतनता को ऊंचे स्तरों तक उठना सामान्यतः बहुत भ्रमकारी होता है। सभी लोग यह सोचते हैं कि उनकी चेतनता का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन अगर उनकी जांच की जाए तो नतीजों से वे बुरी तरह निराश हो जाएंगे। मन की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि ये जीवन के अंत तक इंसान को भ्रम में रखती है। मन कोई आसान यंत्र नहीं है, यह बहुत जटिल है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप इसे जानते हैं, लेकिन 25 साल बाद आपको एहसास होगा कि आप अपने आप को हर तरह से धोखा देते रहे, अपने साथ छल करते रहे। अधिकांश लोग अपने मन के बहुत छोटे हिस्से का उपयोग करते हैं, इसलिए वे समझते हैं कि यह बहुत सरल है, लेकिन उनको पता नहीं है कि यह बहुत जटिल यंत्र है। अपनी चेतनता के स्तर को उठाना असंभव नहीं है, लेकिन इसमें बहुत धोखा है, बहुत भ्रम है। लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपने आप को बहुत बार बदला है। दरअसल उनकी परिस्थितियां बदली होती है, उनके सहायक परिस्थितियां मिल जाती है, इसलिए वे ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन परिस्थितियां अगर फिर से बुरी तरह से बिगड़ जाए तो वे दोबारा उसी जगह आ जाते हैं। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? कोई व्यक्ति किसी खास हालात में काम कर रहा है और वह उसे पसंद नहीं कर रहा। वह लगातार गुस्सा करता है और अशांत रहता है। तब वह किसी दूसरी जगह काम करने चला जाता है और वह सोचने लगता है, अब मैं ठीक हूं, मेरे साथ सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। अभी मौसम अच्छा है तो वह सोचता है कि वह ठीक है, लेकिन जैसे ही मौसम खराब होगा, जो आज नहीं तो कल होगा ही, उसका रवैया उसी तरह का हो जाएगा। जब आप चेतनता के बारे में बात करते हैं, तब जिंदगी के बारे में आपका रवैया कुछ ऐसा हो जाता है कि आप पर जीवन प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। बाहरी परिस्थितियां यह निर्णय नहीं करती कि आप कौन हैं। सचेतन होने का यही मतलब होता है। यह भी एक संभावना है, लेकिन अधिकतर समय यह भ्रामक हो सकती है। अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करना एक निश्चित और ठोस तरीका है, क्योंकि इस तरह आप अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते या कोरी कल्पनाएं नहीं कर सकते। आप इस बात की कल्पना तो कर सकते हैं कि मैं स्वर्ग में हूं, लेकिन आपकी ऊर्जा तब तक हिल नहीं सकती जब तक आप इसके साथ सही चीजें नहीं करते। और जब तक सही मायने में इसके साथ कुछ घटित नहीं होता, तो यह मार्ग ज्यादा भरोसेमंद है।
इस मार्ग पर चलने का मतलब है ठोस धरातल पर चलना। इसके लिए सिर्फ जरूरत है आपके समर्पण की और अभ्यास में संलग्नता की। अगर कोई अपनी ऊर्जा के ऊपर सही समझ और उचित मार्गदर्शन के साथ पर्याप्त तरीके से काम करता है तो वह ऊर्जा के स्तर पर बहुत आसानी से चरम तक पहुंच सकता है। उसकी चेतनता आगे बेशक न जाए, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर उसका ज्ञानोदय हो जाएगा। हमने ऐसे कई लोग तैयार किए हैं जिनकी ऊर्जा चरम को छू रही है, लेकिन उनकी चेतनता का स्तर अभी तक ऊपर नहीं उठा है। हम एक खास तरीके से उन पर काम कर रहे हैं, जिससे उनका मन धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। इसलिए वे अभी भी मूर्खतापूर्ण चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण काम उनकी जिंदगी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अब उनकी ऊर्जा एक खास ऊंचाई तक पहुंच गई है। मूर्खतापूर्ण चीजें उनकी जिंदगी पर अब और नहीं राज करेंगी। एक बहुत सुंदर जैन कहानी है। आपने एक जैन गुरु के बारे में सुना होगा जिनका नाम इनो था, और वो लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। जब वो पहली बार मठ में गए तो गुरु ने उनको देखकर कहा, इनो आत्मज्ञानी है। अगले दिन से इनो को रसोई घर में खाना बनाने के काम में लगा दिया और वो अगले 12 साल तक रसोई में काम करते रहे। इनो को रसोइया बनाया गया क्योंकि उनकी ऊर्जा तो चरम तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उनकी चेतनता अभी नहीं उठी थी। हमारे आसपास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो ऊर्जा के आधार पर आत्मज्ञानी है, लेकिन उनकी चेतनता उठी हुई नहीं है। हम उसे उठाने की जल्दी में भी नहीं है। वह तो उठेगी ही, यह धीरे धीरे परिपक्व होगी। शिव कहते हैं, जब मेरुदंड को छुआ जाता है तो आपके भीतर और आपके आसपास एक प्रकाश पैदा होने लगता है। अगर आप अपना सारा ध्यान सुषुम्ना नाड़ी पर केंद्रित कर देते हैं और अगर इसे ठीक तरीके से छुआ जाता है तो यह सक्रिय हो जाती है और दीप्तमान हो जाती है। एक बार जब यह दीप्तमान हो जाती है तो ऊर्जा बहुत कम समय में परिपक्व होकर चरम को छू लेती है। यही वो चीज है जिसे हम लंबे समय से लोगों के साथ कर रहे हैं। आपके पास आत्मज्ञानी व्यक्ति का तेज है, लेकिन आपके पास आत्मज्ञानी व्यक्ति जैसी चेतनता नहीं है। अगर आप चुपचाप बैठ जाते हैं तो आप बहुत शक्तिशाली इंसान हो सकते हैं। अगर आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप मूर्ख बन जाते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसा बनना चाहते हैं। इसे पाना आसान है, बस समर्पण की जरूरत है। खास तौर पर जब गुरु आपके पास है तब ऐसा करना और आसान हो जाता है। धन्यवाद।